आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारो बारो, छा अहवाल आहे उहान जो। उम्मीद आहे ता सब खैरियत सान हूंदो ऐं सेहतमंद हूंदो हो। असांजी दुआ आहे त अल्लाह ताला तुहान ऐं तुहान जो सब घर वारनि सां तंदुरुस्त रखी। आमीन। मुंहिंजो नालो मिस लुबना मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल सां हाज़िर आहे। प्यारो बारो, असीं ॼाणियूं त असांजो स्कूल बल्कि तमामु मुल्क जो स्कूल बंदि कंदो वियो हो। इन्हनि जो वजह आहे हीअ वायरस, जिन्हनि जो नालो करोना वायरस आहे। हीअ वायरस असांजो तमामु वॾो में वॾो नुक़सानु थींदो हो। सभु कान पहिरियन जो नुक़सानु आहे त तव्हांजी तालीम जो वॾो नुक़सानु हूंदो। इन्हनि जी हालत सबबि असीं तमामु स्कूल जो काम ऑनलाइन दोबारा तव्हां सां पहुताई वरितो। असांजी दुआ आहे त अल्लाह ताला जल्द अज़ जल्द हीअ वायरस जो जड़ सां मुकम्मल ख़तमु कंदो वियो त तव्हांजो दोबारा स्कूल आथंदो। प्यारो बारो, हीअ असां सिंधी किताब चौथीं क्लास लाइ आहे ऐं इन्हनि में मौजूदु हन टॉपिक आहे जो असीं पढ़ायनि वंदो हो। प्यारो बारो, उम्मीद आहे त तव्हां हन सबक मुंहिंजो सां पूरो पढ़ंदो वियो हो। सबक ॾहूं, जानदार ऐं बेजान शयूं। सबक ॾहूं मतलब सबक 10वां, ॾहूं मतलब 10वां, चैप्टर 10, जानदार ऐं बेजान शयूं। हमारा आज का जो टॉपिक है, आज जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है जानदार और बेजान शयूं, यानी जानदार और बेजान चीज़ें। शयूं कहते हैं चीज़ों को, ठीक है। जैसे हम साइंस और इंग्लिश में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स पढ़ते हैं, इसी तरह हम सिंधी में उसे बोलेंगे जानदार ऐं बेजान शयूं। तो आज हम इस टॉपिक में वो चीज़ें पढ़ेंगे जो जानदार है, हमारे लिए कितनी मुफीद है, और जो बेजान है वो हमारे लिए क्या क्या काम कर सकती हैं या करती हैं। सो प्यारो बारो, हियो गोल्डन टाइम आहन उन्हनि बच्चन जिन्हनि रीडिंग ना आहे, राइटिंग चङी ना आहे, तो तव्हां इन्हनि सुणनि वारनि तमामु काम मुकम्मल कंदो वियो, रीडिंग दुरुस्त कंदो वियो ऐं राइटिंग चङी कंदो वियो। हन हिकु पैराग्राफ बा ॿियूं पढ़ियूं। असीं पंहिंजी चौधारी केतिरियूं इहे शयूं ॾसियूं था। इन्हनि मान की जानदार ताकि बेजान हूंदियूं आहिनि। तोतो, गेरू, कबूतर वग़ैरह जानदार आहिनि। कक्कड़ बाजानदार आहिनि। असीं इन जो गोश्त ऐं आना खाईंदा आहियूं। बूटा ऐं वण पण जानदार आहिनि। हिकु बार और पढ़िए। असीं पंहिंजी चौधारी केतिरियूं इहे शयूं ॾसियूं था। इन्हनि मान की जानदार ताकि बेजान हूंदियूं आहिनि। तोतो, गेरू, कबूतर वग़ैरह जानदार आहिनि। कक्कड़ बा जानदार आहिनि। असीं इन जो गोश्त ऐं आना खाईंदा आहियूं। बूटा ऐं वण पण जानदार आहिनि। इस चैप्टर में आज आपको बताया जाएगा कि जानदार और बेजान चीज़ें कौन सी हैं। इस फर्स्ट पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें जानदार हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो बेजान हैं। जैसे तोता, फाख्ता, कबूतर, ये सब जानदार हैं
और मुर्गी ये सब भी जानदार हैं और हम इनका गोश्त और हम इनके अंडे भी खाते हैं। जैसे मुर्गी है, मुर्गा है, हम इनके गोश्त भी खाते हैं, चिकन जिसे हम कहते हैं। और अंडे जो होते हैं वो हर घर में इस्तेमाल किए जाते हैं सुबह ब्रेकफास्ट में, और बहुत सारी चीज़ें उससे बनाई जाती हैं, यूज़ किए जाते हैं। तो ये सब बेजान तो है, लेकिन हम जैसे अंडा है, गोश्त है, ये तो बेजान है, हम इसको खाते हैं। ये हमारे लिए भी एक सेहत के लिए अच्छी चीज़ है। ठीक है। बूटा अनपण वण यानी कि दरख्त, पौधे, पत्ते, ये सब भी एक जानदार चीज़ें हैं। तो जो हमारे इर्द गिर्द जो चारों तरफ जो चीज़ें मौजूद हैं, अभी भी हम उठे हैं, बैठे हैं, हम जो कहीं भी लेटे बैठे हैं, तो हमारी जो आगे पीछे जितनी भी चीज़ें हैं उनमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो जानदार हैं। जानदार वो चीज़ें होती हैं जो कि सांस लेती हैं, खाती पीती हैं और बढ़ती हैं। ठीक है। और बेजान वो होती हैं जो ना कि कुछ खाती हैं, ना कि कुछ पीती हैं, ना सांस लेती हैं और उतनी ही रहती हैं। अब जैसे हम इंसान हैं, हम खाएंगे पिएंगे तो हम सांस लेंगे, जीते रहेंगे अपनी ज़िंदगी, और हम अपनी हमारी उम्र भी बढ़ती रहेगी, हमारी हाइट भी बढ़ती रहेगी, हम खुद भी बड़े होते चले जाएंगे, तो हम लिविंग थिंग यानी कि जानदार हुए। ठीक है। और जैसे डेस्क है, पेन है, चेयर है, या कोई लकड़ी की चीज़ें हैं, अलमारी है, कुछ भी है, ये चीज़ें ऐसी हैं ना कि कुछ खा सकती हैं, ना कि कुछ पी सकती हैं, तो ये बेजान चीज़ों में शुमार हो जाएंगी। लेकिन हम इनसे बहुत सारे जो हैं फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। जैसे एक अलमारी है, वो नॉन लिविंग है, बेजान है, लेकिन हम उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हासिल कर सकते हैं कि हम अलमारी के अंदर अपने कपड़े रखते हैं, अपनी कीमती अशिया रखते हैं, तो हम उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं अपनी लाइफ में, पर वो चीज़ जो है वो बेजान ही कहलाएगी। ठीक है। असीन बा जानदार आहियून, गेऊन, मीनहन ऐं बकरी बा सहवार जानवर आहिनि। उन्हनि जो असीन केर पीअंदा आहियूं, केर मां ॾुध ऐं मखण थींदो आहे, जेकी असांजी सिहत लाइ ज़रूरी आहिनि। कुतो, बिल्ली, गधिड़ो ऐं भोलड़ो पिणु जानदार आहिनि। नम, कमंड, भाजियूं, बेर ऐं गाह बा जानदार आहिनि। इन्हनि की बूटा चइबो आहे। इहे पननि जी जाइ तां नथा मटाइण, पर वाढ विझ कनि था। पाणी में मच्छियूं ऐं बिया केतिराई जानदार रहनि था। हिकु बार और पढ़ियनि। असीन बा जानदार आहियूं, गेऊन, मीनहन ऐं बकरी बा सहवार जानवर आहे। उन्हनि जो असीन केर पीअंदा आहियूं, केर मां ॾुध ऐं मखण थींदो आहे, जेकी असांजी सिहत लाइ ज़रूरी आहे। कुतो, बिल्ली, गधिड़ो ऐं भोलड़ो पिणु जानदार आहिनि। नम, कमंड, भाजियूं, पेर ऐं गाह बाण जानदार आहिनि। इन्हनि की बूटा चइबो आहे। इही पननि जी जाइ तां नथा मटाइण, पर वाढ विझ कनि था। पाणी में मच्छियूं ऐं बिया केतिराई जानदार रहनि था। हम जानदार हैं। ठीक है। गाय है, बकरी है, ये सारी जानवर भी क्या है, जानदार हैं। ठीक है। इन जानदार जो चीज़ें हैं, हम इनके का मतलब होता है दूध, हम इनका दूध भी पीते हैं। उस दूध से मक्खन, दही भी बनाई जाती है, खीर वगैरह भी बनाई जाती है, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। इसी तरह से जो डॉगी है, बिल्ली है, बंदर है, ये सारी चीज़ें भी जानदार हैं। ठीक है। ये चीज़ें हमारे लिए हमारी सेहत के लिए लगती तो नहीं, क्योंकि हम इन सब का गोश्त तो हम खाते नहीं, कि बिल्ली का गोश्त या बंदर का गोश्त ये तो हम खाते नहीं,
लेकिन ये चीज़ें जानदार हैं। मैंने आपको क्या बताया था, वो चीज़ें जो सांस लेती हैं, जो खाना खाती हैं, जो बढ़ती हैं, अपनी उम्र बढ़ाती हैं, वो सारी चीज़ें जानदार में शुमार की जाती हैं। इसी तरह से जो डॉगी है, बिल्ली है, भोलरों को कहते हैं बंदर, बंदर हैं, ये सारी चीज़ें भी सांस लेते हैं, अपनी ग़िज़ा खाते हैं और बढ़ते हैं, अपनी उम्र बढ़ाते हैं। तो ये चीज़ें भी हमारे क्या कहलाएंगी, जानदार ही कहलाएंगी। ठीक है। इसी तरह से जो चीनी है, सब्जियां हैं, फल वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो हम इन चीज़ों को अपनी डाइट में हम इस्तेमाल करते हैं, हम खाते हैं ताकि हम सेहतमंद रह सकें। क्योंकि हमने शुरू में मैंने आपको बताया था कि हमारे जो चारों तरफ जितनी चीज़ें हैं, वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं नॉन लिविंग, यानी कि जो कुछ बेजान चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि होती बेजान है, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे देती हैं। जैसे कि एक टेबल है, टेबल बाज़ाहिर तो एक बेजान चीज़ है, लेकिन टेबल पे हम अपना होमवर्क कर सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें उस पे रख सकते हैं, हम कंप्यूटर रख देते हैं, और बहुत सारी उस टेबल पे हम एक डाइनिंग टेबल अगर हम ले रहे हैं तो उस डाइनिंग टेबल पे हम खाना वगैरह सर्व करते हैं, लगाते हैं। वो बाज़ाहिर तो बेजान है, लेकिन हमारे लिए कितनी जो है वो फ़ायदेमंद है, कितनी बेनिफिट है कि हम उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी तरह जो जानदार चीज़ें होती हैं, जैसे इंसान हैं, जानवर हैं, पौधे हैं, परिंदे हैं, ये सारे जो हैं ये जानदार हैं। क्यों? क्योंकि ये खाना भी खाते हैं, सांस लेना भी जानते हैं और अपनी उम्र को आगे बढ़ाना भी जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हुई, जानदार में शुमार हो गई। ठीक है। और हम लोग जो हैं हम भी जानदार में शुमार किए जाएंगे, और बेजान चीज़ें क्या होती हैं वो हम आपको भी आगे बताते हैं। पानी में मछलियाँ भी और मछलियों के अलावा दूसरे जानवर वगैरह भी रहते हैं जो कि जानदार कहलाते हैं। अगर हम पानी की बात करें तो हम बज़ाहिर हमें लगता है पानी में सिर्फ मछलियाँ ही हैं। मछलियाँ जो कि बेजान नहीं हैं, वो जानदार हैं। हम फ़िश वगैरह भी खाते हैं अपनी डाइट में, अपने ग़िज़ा में, ख़ुराक में हम फ़िश का भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, जो कि हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत बेनिफिट है फ़िश खाना, मछली खाना। तो जो मछली होती है, ज़ाहिर सी बात है वो तैरती है, पानी में रहती है, वो खाना भी खाती है, वो पानी भी पीती है, तो वो हमारे लिए एक बेनिफिट भी है, एक सेहतमंदाना चीज़ भी है जिसको हम खाते भी हैं, और एक जानदार चीज़ भी है। ठीक है। अब बेजान चीज़ें कौन सी हैं? किताब, कुर्सी, गिलास, बोर्ड, चौक, स्लेट, बेजान श्यून आहन। किताब, कुर्सी, गिलास, बोर्ड, चाक, स्लेट, बेजान श्यून आहन। यानी कि बेजान श्यून, जैसे कि किताब को जस्ट हम पढ़ते हैं, जैसे अभी आपके हाथ में अगर कोई बुक्स है या कोई कॉपी वगैरह कुछ भी है, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको हम खुद ही अपने हाथों से खोलेंगे और उसमें जो जो वर्डिंग लिखी हुई हैं, जो जो अल्फाज लिखे हैं, वो हम पढ़ेंगे और अपनी रीडिंग इम्प्रूव करेंगे। ठीक है। वो किताब ना तो कुछ खा सकती है, ना तो कुछ पी सकती है, वो कुछ नहीं कर सकती, वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकती जब तक हम उसको अपने हाथों से एक जगह से उठा के दूसरी जगह ना रखें, वो हिल भी नहीं सकती। तो वो बेजान चीज़ों में शुमार होगी, लेकिन हमारे लिए उस किताब में बहुत बेनिफिट है। ठीक है। अब बात करेंगे हम कुर्सी की। कुर्सी क्या है? जब हम थक जाते हैं, हमें बैठना होता है, तो हम एक चेयर यूज़ करते हैं। ठीक है। हम उस चेयर को घसीट के अपनी तरफ करते हैं और हम उस पर बैठते हैं। ठीक है। अब वो चेयर जितनी कमज़ोर होगी, जितनी ज़्यादा मोटी होगी, जितना इंसान उस पर अपना हैवी वेट रखेगा, वो चेयर ना हंस सकती है, ना बोल सकती है, ना चिल्ला सकती है। जस्ट वो हमारे लिए एक बेनिफिट है कि हम उस पर बैठ के हम रेस्ट कर सकते हैं, दैट्स इट। उसके अलावा वो ना कुछ खा सकती है, ना ही कुछ वो पी सकती है। अब है ग्लास। गिलास जो है, ग्लास में हम दूध, पानी, शरबत या कुछ भी हम ऐसी चीज़ ड्रिंक वगैरह हम उसमें
यूज़ करते हैं। वो गिलास भी हम उसमें, अगर हमने उसमें पानी पीना है तो हमने पानी उस गिलास के अंदर पहले फ़िल करना है पूरा, उसके बाद हमने उस पानी को पीना है। ठीक है, हम वो गिलास अपने आप तो पानी नहीं भरेगा ना हमारे लिए, ये अपने आप तो उसमें कोल्ड ड्रिंक जूस नहीं भरेगा, हमने ही उसको भरनी है और हमने उसको इस तरह से पीना है। ठीक है, क्योंकि वो एक बेजान चीज़ है लेकिन हमारे लिए बेनिफिट है। अब है बोर्ड। बोर्ड वगैरह जो होते हैं, जैसे सॉफ्ट बोर्ड हो गया या ब्लैक बोर्ड हो गया, वाइट बोर्ड हो गया, ये सारी चीज़ें जब तक हम इस पर कोई ड्राइंग नहीं बनाएंगे या कुछ लिखेंगे नहीं, तब तक ये एज इट इज़ दीवार पे ही लगी रहेंगी, खुद से चल के नहीं गिरेंगी या खुद से चल के हमारे पास नहीं आएंगी। हमने ही इसको अच्छी तरीके से मेंटेन करना है, इसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है, इस पर अच्छा हमने ड्राइंग बनानी है, इसको लगा देना है। ठीक है, तो ये भी एक बेजान चीज़ है। अब है चॉक। चॉक जो हम अपने स्कूल्स में यूज़ करते हैं, अगर हम देखेंगे तो चॉक का एक बॉक्स है सिर्फ, और वो चॉक उस बॉक्स के ही अंदर रखी हुई होती है, वो अपने आप तो उस बॉक्स से बाहर नहीं निकलती ना। क्यों? क्योंकि वो एक बेजान चीज़ है, लेकिन हमारे लिए वो बेनिफिट है कि जब भी जैसे टीचर आपको कभी बोर्ड पे काम करवाती है तो उस चॉक बॉक्स में से एक चॉक निकालेगी और उसको लिखना शुरू कर देगी। चॉक बज़ाहिर होती छोटी है, लेकिन हम उस पूरे बोर्ड को हम उस एक छोटी सी चॉक से क्या करते हैं, पूरा फिलअप कर देते हैं, सब कुछ हम लिख देते हैं। जो टीचर आपको काम करवाना होता है, टीचर ने वो उस चॉक की हेल्प से क्या करवाती है, आपको सारा काम करवा देती हैं। ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें अभी आपको मैंने बताई, ये सारी बेजान चीज़ें हैं जो कि सांस नहीं लेती, ज़िंदा नहीं रहती, लेकिन क्या हमारे लिए बहुत ज़्यादा मददगार हैं, हमारी हेल्पफुल हैं। किताब, कुर्सी, ग्लास, बोर्ड, चौक, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। जानदार श्यून चुरपुर कंत्यून ऐं वडन थियून भी जान श्यून चुरपुर नथियून कन ऐं इन्हन में वार्ड नाबाद थींदी आहे। जो जानदार चीज़ें होती हैं, वो चुरपुर का मतलब होता है हरकत करना। ठीक है, जैसे एक जगह से दूसरी जगह, जैसे हम इंसान हैं, हम जानदार हैं। ठीक है, हम अपने कमरे में हैं, हमें प्यास लगेगी तो हम उठ के अपने किचन में जाएंगे, वहाँ से पानी पिएंगे, फिर हम दोबारा अपने कमरे में आ जाएंगे। तो हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह हम आना जाना कर रहे हैं, तो हम हरकत कर रहे हैं। हमें भूख लगेगी तो हम किचन में जाएंगे, खाना निकालेंगे और हम वो खाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो हम इंसान हैं। तो ये बता रहे हैं कि जो जानदार चीज़ें होती हैं, जानदार जो लोग होते हैं, वो हरकत कर सकते हैं, लेकिन जो बेजान होते हैं वो हरकत नहीं करते। अब जैसे मैंने आपको बताया, किताब है, बोर्ड है, कुर्सी है, गिलास है, ये चीज़ें हरकत नहीं कर सकती। इनको हम अपने हाथों से यूज़ में लेंगे तो ये यूज़ में आएंगी, हमारे लिए मदद कर सकती हैं, अदरवाइज़ ये ख़ुद से चल के तो हमारे पास नहीं आएंगी। ठीक है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकती हैं। सो स्टूडेंट्स, दोबारा से मैं आपको बता दूं कि जो जानदार एंड बेजान में जो चीज़ें सांस लेना जानती हैं, बढ़ना जानती हैं, जो खाती हैं पीती हैं, वो जानदार हैं। जैसे कि इंसान है, परिंदे हैं, जानवर हैं, जितने भी जानवर हों, समंदर में रहने वाले जानवर हों या पानी में रहने वाले जानवर हों, सहरा पे, मैदान में, वो सब जानदार चीज़ों में शुमार किए जाते हैं। ठीक है, हमारे जो चारों तरफ जितनी भी चीज़ें रखी हुई हैं या घूम रही हैं, चल फिर रही हैं, वो क्या हैं, वो जानदार हैं। ठीक है, उनमें कुछ चीज़ें बेजान भी हैं, बेजान अगर हैं तो वो हमारे लिए एक बेनिफिट भी है उनमें। प्यारो बारो हियो तोतो आहे, जो कि हिक जानदार परिंदो आहे। पखियण आहे, हिक तोतो, हिक पखियण परिंदो तोतो आहे। प्यारो बारो हियो जानदार गयून आहे, जिन्हनि जो खाना खाई वरितो, जिन्हनि जो पाणी पीअण वरितो ऐं जीअण जो सांस लियण वरितो। हियो हिक जानदार जानवर आहे। प्यारो बारो हियो कबूतर आहे, जी हियो हिक खाना खाइण वरदो, हियो हिक पाणी पीअण वरदो। प्यारो बारो हियो हिक बोर्ड आहे,
जिन्हनि जो बेजान शियन आहे। हियो नाथो खाना खाइण वणंदो ऐं हियो नाथो पाणी पीअण वणंदो। प्यारो ॿारो हियो हिकु टेबल आहे जिन्हनि जो ना खाना खाइण वणंदो ऐं ना ही पाणी पीअण वणंदो। प्यारो ॿारो तव्हांजो ख़ासि ख़्यालु रखणु। अल्लाह हाफ़िज़।